सुनिए, अब लेटे रहने से क्या होगा? सूरज निकलने को है। चिंटू उठेगा तो सबसे पहले रोटी मांगेगा। कल रात भी उसे सिर्फ पानी पिलाकर सुलाया था। कब तक चलेगा ये सब? जानता हूँ राधा, सब जानता हूँ, पर क्या करूँ? तुम ही बताओ। कल पूरा दिन खेत खेत भटका, किसी ने काम नहीं दिया। जमींदार कहता है कि अभी बुवाई का समय नहीं है, काम नहीं है। अब क्या अपने ही शरीर का मांस काट कर खिला दूं? मैं ताना नहीं मार रही, बस डर लगता है। बच्चा है वो, उसे नहीं पता कि घर में दाना नहीं है। कल पड़ोस की काकी कह रही थी कि उनके घर की दीवार गिर गई है, शायद वहाँ ईंट ढोने का काम मिल जाए। तुम एक बार जाकर देख लेते? काकी के घर? राधा, उनके पास खुद खाने को नहीं है, वो मुझे मजदूरी क्या देंगी? फिर भी जाऊंगा, कहीं तो जाऊंगा ही। खाली हाथ घर में बैठने से तो पेट नहीं भरेगा। बापू, आप कहीं जा रहे हो? मेरे लिए कुछ लाओगे ना? कल रात पेट में बहुत दर्द हो रहा था, भूख लगी थी। हाँ बेटा, बापू जा रहा है। आज पक्का कुछ लाऊंगा। तू बस अपनी माँ को तंग मत करना, मैं शाम तक कुछ न कुछ ले आऊंगा। शंकर घर से निकल तो गया, लेकिन उसके पैरों में जान नहीं थी। वो जानता था कि गांव में अभी काम का सूखा पड़ा है। वो पगडंडी पर चलते चलते गांव के बीच वाले चौराहे पर पहुंचा। वहां बरगद के पेड़ के नीचे गांव के कुछ लोग और साहूकार लाला रामजस बैठे थे। शंकर की चाल धीमी हो गई। उस पर लाला का पुराना कर्ज था। वो नजर बचाकर निकलना चाहता था, लेकिन लाला की तेज नजरों ने उसे देख लिया। अरे ओ शंकर, कहाँ दुम दबाकर भागा जा रहा है? देख तो ऐसे रहा है जैसे मुझे पहचानता ही ना हो। वो पिछले महीने का ब्याज क्या तेरा बाप भरेगा? लाला जी, राम राम। भागा नहीं जा रहा मालिक, बस काम की तलाश में हूँ। जैसे ही कुछ मिलेगा आपका पाई पाई चुका दूंगा। अभी तो घर में चूल्हा जलने के लाले पड़े हैं। अरे जा जा, ये रोना धोना रोज का है। काम नहीं है, काम नहीं है का रटा रटाया बहाना। काम करने वाले को काम मिल ही जाता है, पर जिसे हराम की खाने की आदत लग जाए उसे काम कहाँ दिखता है। देख ले शंकर, अगर इस हफ्ते ब्याज नहीं आया तो तेरे उस टूटे घर की जमीन भी लिखवा लूंगा। सही कह रहे हो लाला, इसके बस का कुछ नहीं है। शरीर देखो सांड जैसा है, लेकिन जेब में फूटी कौड़ी नहीं। शंकर, क्यों नहीं कहीं दूर जाकर भीख मांग लेता, शायद वहां कुछ मिल जाए। मजाक मत उड़ाओ भाई, वक्त सबका बदलता है। मैं मेहनती आदमी हूँ, भीख नहीं मांगूंगा। शंकर वहां से तेज कदमों से आगे बढ़ गया, लेकिन लाला और गांव वालों की बातें उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रही थीं। वो दिन भर गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक भटका। उसने एक बड़े किसान के दरवाजे पर दस्तक दी, गोदाम पर गया, यहाँ तक कि एक बन रहे कुएं पर भी गया, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिला, अभी जरूरत नहीं है। दोपहर ढल चुकी थी, भूख से शंकर की आंतें ऐंठ रही थीं। वो हताश होकर एक पुराने खंडहर के पास बैठ गया। तभी उसका पुराना साथी रघु वहाँ आया। रघु गांव का वो आदमी था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो जुगाड़ से जीता है। क्या बात है शंकर, चेहरा तो ऐसा लटका है जैसे दुनिया लुट गई हो। क्या हुआ, आज भी खाली हाथ? हाँ रघु, खाली हाथ ही नहीं, खाली पेट भी हूँ। और सबसे बड़ा डर ये है कि घर जाऊंगा तो चिंटू और राधा के खाली पेट देखूंगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लगता है इस गांव में ईमानदारी की कोई जगह नहीं बची। देख शंकर, ईमानदारी से सिर्फ तारीफ मिलती है, रोटी नहीं। मैं तुझे एक रास्ता बता सकता हूँ, पर जिगर चाहिए उसके लिए। कैसा रास्ता? मुझे कोई भी मेहनत का काम बता दे, मैं पत्थर तोड़ने को भी तैयार हूँ। अरे मेहनत ही तो बेवकूफी है। सुन, गांव के बाहर जो बड़ा सरकारी गोदाम है ना, वहाँ अनाज की बोरियां सड़ रही हैं। रात को वहाँ कोई पहरेदार नहीं होता। हम बस 2 बोरी उठा लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और सरकार का क्या घटेगा, तेरा परिवार महीने भर आराम से खाएगा। चोरी नहीं रघु, नहीं। मैं गरीब हूँ पर चोर नहीं। मेरे बाप दादा ने कभी किसी का हक नहीं मारा। मैं अपने बेटे को चोरी की रोटी नहीं खिला सकता। तो क्या खिलाएगा? हवा? इज्जत? देख शंकर, जब बेटा भूख से रोता है ना, तो वो इज्जत नहीं मांगता, रोटी मांगता है। और लाला तेरी जमीन लेने की धमकी दे रहा है। सोच ले, आज रात मैं जाऊंगा, तुझे आना है तो आ जाना, वरना बैठकर अपनी ईमानदारी का ढोल बजाता रहे। रघु वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी बातें शंकर के दिमाग में जहर की तरह घुल गईं। शंकर की आंखों के सामने बार बार चिंटू का मुरझाया हुआ चेहरा आ रहा था। बापू, भूख लगी है, ये शब्द उसे पागल कर रहे थे। सूरज डूब रहा था और अंधेरे के साथ साथ शंकर के अंदर का डर भी गहरा होता जा रहा था। उसने घर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन आज उसके कदम भारी थे। उसे लग रहा था कि अगर आज वो खाली हाथ गया तो वो पिता कहलाने के लायक नहीं रहेगा। रात का अंधेरा गहरा चुका था। शंकर घर पहुंचा, लेकिन खाली हाथ नहीं। उसकी शर्ट के नीचे कुछ छिपा हुआ था, कुछ पैसे और थोड़ा अनाज जो रघु ने उसे पेश की एडवांस के तौर पर जबरदस्ती थमा दिया था, इस वादे पर कि वो रात को उसके साथ चलेगा। घर में घुसते ही उसने राधा के हाथ में अनाज की थैली रख दी। राधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये इतना अनाज और ये पैसे?
शंकर, तुम तो कह रहे थे कोई काम नहीं मिल रहा, फिर ये सब कहाँ से आया? किसने दिया? अरे वो रघु मिला था, उसने एक काम दिलवाया है। रात का काम है, गोदाम पर सामान इधर उधर करना है, उसी का एडवांस मिला है। तुम सवाल मत करो, जल्दी से रोटियां बना लो, चिंटू भूखा है। रघु? वही रघु ना, जिसके बारे में गांव में तरह तरह की बातें होती है। शंकर, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। वो काम कैसा है? रात को कौन सा शरीफ आदमी काम करता है? राधा, तुम औरत होकर इतनी पूछताछ क्यों करती हो? जब घर में दाना नहीं था तब रो रही थी, अब लाया हूं तो इसमें भी नुक्स। बनाओ खाना चुपचाप, मुझे अभी जाना है। राधा चुप हो गई, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने रोटियां बनाई, चिंटू ने पेट भरकर खाया और खुश होकर सो गया। लेकिन शंकर के गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा था। खाना खाने के तुरंत बाद वो बिना कुछ बोले घर से निकल गया। वो रात शंकर के लिए कयामत की रात थी। उसने और रघु ने मिलकर अनाज की बोरियां चोरी की और उन्हें पास के कस्बे के एक व्यापारी को सस्ते में बेच दिया। शंकर को अच्छे पैसे मिले। अगले कुछ हफ्तों तक यही सिलसिला चला। घर में राशन भर गया, चिंटू को नए कपड़े मिल गए और शंकर ने लाला का थोड़ा कर्ज भी चुका दिया। लेकिन शंकर की हंसी गायब हो गई थी। वो अब किसी से नजर नहीं मिलाता था। देखा भाई, शंकर के दिन कैसे फिर गए। कल तक दाने को मोहताज था, आज उसका लड़का नए कपड़े पहनकर घूम रहा है। काम धंधा तो कोई करता दिखता नहीं, फिर ये लक्ष्मी कहाँ से बरस रही है? मैंने सुना है वो रघु के साथ रहता है आजकल, और रघु के काम तो तुम जानते ही हो। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। देखना एक दिन पुलिस आएगी। गांव की ये बातें हवा के साथ उड़ते उड़ते राधा के कानों तक भी पहुंची। उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि शंकर गलत रास्ते पर है। एक रात शंकर फिर से बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। राधा दरवाजे पर खड़ी हो गई, उसका रास्ता रोककर। उसकी आंखों में आज आंसू नहीं, आग थी। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे सच बताओ शंकर, ये पैसे, ये अनाज, ये सब कहाँ से आ रहा है? गांव वाले थू थू कर रहे हैं, कहते हैं मेरा पति चोरों के साथ मिलता है। क्या ये सच है? गांव वालों का काम है भौंकना, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। हट जाओ रास्ते से। नहीं हटूंगी। मुझे ऐसी रोटी नहीं खानी जिसमें चोरी की बदबू हो। चिंटू मुझसे पूछता है कि बापू रात को कहाँ जाते हैं। मेरे पास जवाब नहीं होता। शंकर, गरीबी से मर जाना मंजूर है, पर चोर की बीवी कहलाना नहीं। अगर तुम आज गए तो समझ लेना कि मैं और चिंटू तुम्हारे लिए मर गए। तुम समझती नहीं हो राधा, गरीबी बहुत खौफनाक होती है। मैं फिर से उस लाचारी में नहीं जाना चाहता जहां मेरा बेटा भूख से तड़पे। और वो इज्जत जो तुम्हारे बापू ने कमाई थी, वो कहते थे ना कि भूखा सो जाऊंगा पर किसी का हक नहीं मारूंगा। आज उनकी आत्मा क्या सोच रही होगी? तुम चिंटू को क्या सीख दे रहे हो कि मेहनत मत करो, बस चोरी कर लो। जिस दिन उसे पता चलेगा कि उसका बापू चोर है, वो नफरत करेगा तुमसे। शंकर सन्न रह गया। राधा के शब्द उसके सीने में तीर की तरह चुभ गए। वो वहीं जमीन पर बैठ गया और अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। राधा भी उसके पास बैठकर रोने लगी। घर में सन्नाटा छा गया, सिर्फ सिसकियों की आवाज थी। पूरी रात शंकर सोया नहीं। वो घर के बाहर चबूतरे पर बैठा रहा। भोर के समय गांव का एक बूढ़ा आदमी, काका, जो अक्सर सुबह जल्दी उठकर भजन गाते हुए निकलते थे, वहां से गुजरे। उन्होंने शंकर को इस हालत में देखा। शंकर, बेटा क्या हुआ? सारी रात यहीं बैठे रहे क्या? चेहरे पर तो ऐसा अंधेरा छाया है जैसे अमावस की रात हो। काका, मैं भटक गया हूँ। मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार का पेट भर रहा हूँ, पर मैंने तो अपनी रूह ही बेच दी। अब वापस लौटने का रास्ता नहीं दिखता। आदत पड़ गई है हराम के पैसे की, और मेहनत से डर लगने लगा है। बेटा, रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस लौटने की हिम्मत चाहिए होती है। हराम का पैसा उस दीमक की तरह है जो घर को बाहर से सुंदर दिखाता है पर अंदर से खोखला कर देता है। और मेहनत वो पत्थर है जिस पर घिसकर ही इंसान हीरा बनता है। देख, अभी सूरज नहीं निकला है, अंधेरा है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि सूरज निकलेगा ही नहीं। नई सुबह का मतलब ही है नई शुरुआत। जो बीत गया उसे भूल जा और आज से पसीने की कमाई का संकल्प ले। शरीर थकेगा पर नींद सुकून की आएगी। पर काका, अब मुझे काम कौन देगा? सब मुझे शक की नजर से देखते हैं। तू काम मांग मत, काम करके दिखा। दुनिया झुकती है जिद के आगे। अपनी खोई हुई इज्जत तुझे खुद कमानी होगी। काका की बातों ने शंकर के अंदर बुझी हुई राख में एक चिंगारी सुलगा दी। उसने अपनी भीगी आंखों को पोंछा और खड़े होकर उगते हुए सूरज की तरफ देखा। उसे पता था कि आगे का रास्ता कांटों भरा है,
लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। अगली सुबह शंकर रघु के पास नहीं बल्कि गांव के बाहर वाली बंजर जमीन की तरफ गया। उसने तय किया कि वो उस जमीन को साफ करेगा जिसे गांव वाले भूतिया या बेकार मानकर छोड़ चुके थे। ये जमीन जमींदार की थी, लेकिन पत्थरों और कटीली झाड़ियों के कारण वहाँ कोई खेती नहीं होती थी। शंकर ने जमींदार के पास जाकर बात की। मालिक, मुझे आपकी वो बंजर जमीन साफ करने का काम चाहिए। मैं उसे खेती लायक बना दूंगा। दिमाग खराब है क्या शंकर? वो जमीन पत्थर है, पत्थर। वहाँ हल तो क्या कुदाल भी नहीं चलती। और मैंने सुना है आजकल तू रात के धंधे करता है। ये मेहनत का काम तेरे बस का नहीं। मालिक, एक मौका दीजिए, मुझे पैसे मत देना अभी। जब जमीन साफ हो जाए और आप खुश हो तभी मजदूरी देना। मुझे बस खुद को साबित करना है। ठीक है भाई, तेरी मर्जी। सर फोड़ना है तो फोड़, पर याद रख काम पूरा नहीं हुआ तो एक ढेला नहीं मिलेगा। शंकर ने काम शुरू किया। उसके पास कोई मशीन नहीं थी, सिर्फ एक भारी सब्बल, लोहे की छड़ और एक फावड़ा। वह सुबह अंधेरे में निकलता और रात तक पत्थरों से जूझता। पहले दिन उसके हाथों में छाले पड़ गए, दूसरे दिन कमर सीधी नहीं हो रही थी। रघु वहाँ से गुजरता और उस पर हंसता। क्यों शंकर, बन गया महात्मा? देख अपनी हालत। वहाँ मेरे साथ चल। एक रात में जितना कमाता था यहाँ महीने भर में नहीं कमा पाएगा। छोड़ ये सब, वापस आ जा। नहीं रघु, वो पैसा मुझे काटता था। ये पसीना मुझे सुकून देता है। तू जा, मेरा रास्ता अब अलग है। दिन हफ्तों में बदल गए। शंकर अकेला उस बंजर जमीन से लड़ता रहा। गांव वाले आते, तमाशा देखते और चले जाते। पागल हो गया है, कोई कहता। ये पापों का प्रायश्चित कर रहा है, कोई और जोड़ता। घर में फिर से तंगी शुरू हो गई थी। राधा और चिंटू फिर से रूखी सूखी खा रहे थे, लेकिन इस बार माहौल अलग था। राधा की आंखों में शंकर के लिए सम्मान था। बापू, आपके पैर बहुत सूज गए हैं। आप इतना काम क्यों करते हो? ताकि मेरा बेटा सर उठा के चल सके। देख चिंटू, ये जो छाले है ना, ये तमगे हैं। असली मर्द वो नहीं जिसके पास बहुत पैसा हो। असली मर्द वो है जो हार न माने। मुझे तुम पर गर्व है शंकर। आज भले ही सब्जी नहीं है, सिर्फ नमक रोटी है, पर इसका स्वाद उस चोर बाजारी के घी से कहीं ज्यादा मीठा है। करीब 2 महीने की तोड़फोड़ मेहनत के बाद वह दिन आया जब शंकर ने आखिरी बड़ा पत्थर उखाड़ फेंका। उसने कटीली झाड़ियां साफ कर दी थीं और जमीन की मिट्टी को पलट दिया था। अब वह टुकड़ा बंजर नहीं बल्कि एक साफ खेत दिख रहा था। रास्ते में वही गांव वाले मिले, वही लाला, वही रघु। लेकिन आज किसी ने ताना नहीं मारा। सबकी नजरों में एक आदर था। लाला रामजस दुकान से आवाज लगाते हुए, लेकिन नरम लहजे में। अरे शंकर, सुना है जमींदार ने तुझे हिस्सेदार बना लिया। भाई, मान गए तेरी मेहनत को। जब फसल कटे तो मेरा पुराना हिसाब भी देख लेना। कोई जल्दी नहीं है। जरूर लाला जी, अब हिसाब भी होगा, और वो भी हक की कमाई से। मॉनसून की पहली बारिश हुई। सूखी धरती ने पानी सोखा और शंकर की मेहनत की महक हवा में घुल गई। जमींदार जब वहाँ मुआयना करने आया तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जमीन ऐसी भी दिख सकती है। शंकर, ये तूने किया है अकेले? यकीन नहीं होता। ये तो चमत्कार है भाई। मैंने तो इसे बेकार समझ लिया था। मालिक, बेकार जमीन नहीं थी, बस उस पर पसीना नहीं गिरा था। अब ये सोना उगलेगी। तूने मेरी आंखें खोल दी शंकर। और सुन, लोग तेरे बारे में कुछ भी कहते हों, पर आज तूने साबित कर दिया कि तू खरा सोना है। ये ले अपनी मजदूरी, और सुन, आज से ये खेत तू ही जोतेगा। जो फसल होगी उसका आधा हिस्सा तेरा। शंकर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। ये सिर्फ मजदूरी नहीं थी, ये उसकी खोई हुई इज्जत की वापसी थी। शाम को जब वो घर लौट रहा था तो उसकी चाल में वही पुराना वाला शंकर नहीं था जो कंधों को झुकाए चलता था। आज उसका सीना चौड़ा था। शंकर घर पहुंचा। चिंटू दौड़कर आया और उसके गले लग गया। राधा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। शंकर ने अपनी जेब से पसीने की कमाई के पैसे और कुछ ताजी सब्जियां निकाली। उस रात उनके घर में दावत जैसा माहौल था। खाने में कुछ खास नहीं था, वही रोटी और सब्जी। लेकिन उस रात शंकर, राधा और चिंटू ने जिस सुकून से खाना खाया वो किसी राजा के नसीब में भी नहीं होता। दीपक की रोशनी में शंकर ने चिंटू की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, रास्ता लंबा था, मुश्किल था, पर सही था।